वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका अपने पेट चैनल द परफेक्ट विजन अकेडमी कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज आपके लिए मैं इतिहास का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता को लेके चल रहे हैं और उससे पहले भी थोड़ी जानकारी मैंने दी थी। यहाँ पे बारी बारी से उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को याद करते हुए अपन प्रतियोगिता के परीक्षा का आनंद लेंगे। तो चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या किसे माना जाता है? तो आप क्या कहोगे बेटा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? मतलब जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं होता। जब कोई चीज लिखी नहीं गई है, मानव की घटनाओं के बारे में कोई चीज लिखी नहीं गई, उस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, उस काल को क्या कहा जाता है बेटा? तो जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है बेटा? तो उसी काल को बेटा, जिसमें लिखना नहीं जानते थे लोग, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या कहा जाता है बेटा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह कहते हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद बात आती है बेटा, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? जब इंसान ने लिखना सीख लिया तो लिखना चालू कर दिया, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है बेटा? तो जब लिखना चालू कर दिया तो उस काल को क्या कहा जाता है? तो जब लिखना चालू कर दिया तो कहलाएगा बेटा ऐतिहासिक काल। क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल। जब इंसान ने लिखना चालू कर दिया, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है बेटा? ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कर दिया, ऐतिहासिक करें या लिख दें इतिहास काल कहें बेटा या ऐतिहासिक काल कहें। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर कह रहा आग का आविष्कार। बेटा आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग के आविष्कार की बात चल रही है, किस युग में हुआ बेटा? किस युग में हुआ? तो बेटा आग का आविष्कार पुरा पाषाण युग में हुआ। किस युग में हुआ बेटा? पुरा पाषाण युग का है बेटा या पुरापाषाण काल का है? पुरापाषाण काल में बेटा। तो इसका थोड़ा इसके बारे में जान लो बेटा कि पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार कैसे हुआ बेटा। तो कुछ पुरापाषाण युग में उस समय की बात है बेटा कि कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक बार बहुत ही तेज तूफान आया था, जिस कारण पत्थर से पत्थर टकराने के बाद जंगल में आग लग गई। और इस दृश्य को एक मानव देख रहा था, तो उसने देखा कि पत्थर से पत्थर टकरा रहे हो और चिंगारी कैसे निकल रही है। तो ये दृश्य उसने देखा, तो वहीं से उसने क्या किया बेटा, उसने आग का आविष्कार का निर्माण किया। तो आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पुरापाषाण युग में हुआ बेटा। तो जंगल में आग लग जाने के कारण वहां के लोग
वहां कोई जानवर वगैरह जल गए मर गए, तो खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो उसने वही जला हुआ मांस खाया। तो मांस खाते खाते उसको उसके मुंह से लग गया और उसको बड़ा टेस्टी लगा। उसी समय से कहते हैं कि मानव ने मांस को भूनकर खाना चालू कर दिया। और भूनते हुए पहले तो कुछ रोटी वगैरह तो इससे परिचित नहीं थे कि उनकी रोटी बनाएंगे, तो पहले मांस वगैरह ही खा लेते थे, जानवरों को मार के खाया करते। तो आगे चल के इसी प्रकार ने आग का आविष्कार किया। फिर आता अगली बात, कब हुआ? तो पुरापाषाढ़ी युग। कब हुआ? तो पुरापाषाढ़ी युग। बात करते हुए पुरापाषाढ़ी युग में मानव की जीवन, पुरापाषाढ़ी युग में मानव की जीविका मतलब जीवन, मानव की जीविका यानी जीवन का मुख्य आधार क्या था? पुरा माने होता है पुराना, पाषाण माने होता है पत्थर, यानी पूरा का पूरा पत्थर का काल, यानी कि पुरापाषाण युग में, पत्थरों के युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मतलब कोई शिकार भी करते थे तो किससे करते थे? पत्थरों को औजार बनाए थे उनने, निकुले औजार बनाए थे, इसीलिए इसको कहा था पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। क्या था? जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। क्योंकि खाने के लिए क्या चाहिए उनको? तो कोई चीज नहीं थी तो शिकार करते थे, शिकार करना। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। क्या था बेटा? शिकार करना। इस प्रकार आप इसको नोट करते जाइए और मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन डेली कराएंगे हम, जिसमें से आप इसको डेली बाई डेली 25 क्वेश्चन करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 की बारी बेटा, कह रहा है पहिए का आविष्कार किस युग में होगा? तो बेटा पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ और कैसे हुआ बेटा? तो बेटा पहले के लोग वहां क्या करते थे, धीरे धीरे विकसित हुए और उन्होंने लकड़ी को बेचना चालू किया, यानी कि लकड़ी को काटा, लकड़ी को औजार बनाए। तो उन्हें ले जाने लाने के लिए एक सुविधा अपनाई। क्या अपनाई? तो मैंने लकड़ियों को काटना चालू कर दिया। तो लकड़ी कैसे काट रहे थे? पत्थरों से काट रहे थे। ये कोई पिंडी है, इस तरीके से कोई पिंडी है, अपने पास कोई पिंडी है, एक ये जा रही एक, तो इनको उन्होंने काटना चालू किया। कैसे किया? यहाँ से इसको टुकड़ा कर दिया, यहाँ से टुकड़ा कर दिया। इससे हटाने में अभी टुकड़े कर दिए तो आसानी हो गई उनको ले जाने लाने में आसानी रहेगी। जब आसानी नहीं तो इनको आराम से लड़का सकते हैं, तो ऐसे टुकड़े कर दिए उन्होंने, इससे वो ले जा सकते हैं आराम से लड़का के। तो उन्होंने फिर इसी कारण सभी चीज को गोल बनाते हुए आगे को अध्ययन सुविधा के लिए, अब इस लकड़ी को लगाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएगी, वैसे उठा के ले जाएंगे नहीं पहुंच पाएगी, क्या फूटी काटेंगे नहीं पहुंच जाएगी, तो लोग गोल बना लिए, काट के क्या कर दिया। अब यहाँ से कोई भी चीज लगाएंगे गोल बना के तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। ठीक है बेटा? इसीलिए उन्होंने क्या किया? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ बेटा? तो जब विकसित हुआ मानव तो नवपाषाण काल में, नव मतलब नया, नवपाषाण काल में, पाषाण में पत्थर का काल, तो नवपाषाण काल किस युग में बेटा? पाषाण काल में। किस काल में बेटा? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया बेटा? नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया? पहिए का आविष्कार कर डाला। पहिए का आविष्कार बना। फिर क्या हुआ बेटा? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता है, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसके अन्य नाम भी है, जैसे कहते हैं बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम क्या बेटा? तो आप कहोगे सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बेटा? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम बेटा? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्या?
है। तो आप कहोगे सिंधु घाटी की सभ्यता है। बेटा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप कांस्य से भी परिचित थे यहाँ के लोग और तांबे से भी। तांबा 10% तांबा और 90% टीन के निर्माण से कांसे का निर्माण किया हमने। कांसे का क्या बनाया था, एक बता दूं है जी कांसा, ठीक है। इसलिए इसे कांस्य युगीन और ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली है? तो किसी बुक में आपको 1750 से 1500 का दूर भी देंगे, लेकिन अपन ने क्या इतिहासकार को इसको सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो तिथि है, सर्वमान्य तिथि है, वो 2500 से 1750 का दूर दी है। तो क्या कहेगा हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो अपन कहेंगे बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है? 1750 ईसा पूर्व। अब बेटा थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा कि उल्टे कैसे जा रहे हैं, 2500 से 1750 से 2500 क्यों नहीं किया? तो बेटा ये उस समय की बात है जब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। बेटा ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, इसलिए आगे क्या लगा बेटा ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होती है बेटा तो कहते हैं बेटा ईसवी। पूर्व है इसलिए उल्टे चलेंगे बेटा, पूर्व में पीछे की ओर चलेंगे। 2500 तो 2499 2498 2497 96 95 94 ऐसे आते आते कहाँ 1750 में, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आप कहोगे बेटा दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। किसने की बेटा? दयाराम साहनी ने। किसने की बेटा? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की बेटा? दयाराम साहनी ने। बात आती है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा की खोज कब की गई थी बेटा? तो हड़प्पा की खोज बेटा की गई थी 1921 ईस्वी में। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेटा हड़प्पा है रावी नदी पाकिस्तान में। कहाँ बेटा? रावी नदी। रावी नदी है कहाँ बेटा? तो रावी नदी है बेटा पाकिस्तान में। कहाँ बेटा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। रावी नदी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में बेटा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी रहन सहन कैसा था उनका बेटा, किस तरीके से रहते थे, कैसा रहन सहन था? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी बेटा वो उचित समतावादी थी। कैसी थी बेटा? उचित समतावादी। बेटा उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी, ठीक है ना बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? मतलब उस समय बेटा आजादी भारत पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, उस समय की बात है। सबसे पहला कौन सा खोजा गया? तो उस समय जो खोजा गया था बेटा वो हड़प्पा खोजा गया था, क्योंकि हड़प्पा का बंटवारा तो हुआ नहीं था, इसलिए कह रहे हैं हड़प्पा के भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था बेटा? तो बेटा हड़प्पा। क्या था बेटा? हड़प्पा शहर था। कौन सा था बेटा? हड़प्पा था। तो ये नोट कीजिए, फिर आगे इसलिए चलते हैं बेटा। तो डेली की डेली आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। चलो बेटा बताओ, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में बताओ बेटा भारत में
चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले बेटा? हड़प्पा की संस्कृति से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति से। हड़प्पा की संस्कृति से। ठीक है ना बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। कहते हैं अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे बेटा किसकी बनी थी? जो मोहरे थी बेटा वो किसकी बनी थी बेटा? सेल घड़ी की। तो सेल घड़ी किसकी बनी थी बेटा? सेल घड़ी। बेटा सेल घड़ी की पहले मोहरे बनाई जाती किसकी बेटा? सेल घड़ी किसकी बनाई जाती थी बेटा? सेल घड़ी की है किसकी बेटा? हाँ। उसके बाद बेटा बात आती है किसकी? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया बेटा? तांबे का। तो एक धातु दी, क्या नाम था बेटा? तो किस धातु का प्रयोग किया बेटा? तो तांबे का किया था। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था बेटा? तांबा का बेटा। ठीक है, ठीक है। धातु तो तांबा थी और इसी में कह दिया जाए बेटा क्या बेटा? और इसी में कह दिया जाए मिश्र धातु कौन सी थी? तथा मिश्र धातु किस धातु का प्रयोग किया? धातु का प्रयोग किया बेटा। किस धातु का प्रयोग किया था आपका बेटा? किसका किया था बेटा? धातु तो अपने पास तांबा थी। अगर यहाँ कह दे बेटा इसी में कि किस मिश्र धातु का प्रयोग किया? मिश्र धातु का प्रयोग किया बेटा। धातु का प्रयोग किया बेटा। तो किसका किया था बेटा? किसका किया था? तो धातु तो तांबा थी और मिश्र धातु का थी बेटा तांबा और कांसा। किसका बेटा? कांसा। मिश्र धातु कांसा है क्या बेटा? कांसा बेटा। ठीक है ना? मिश्र धातु कांसे का प्रयोग किया था। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब बात आती है बेटा धातु कौन सी थी बेटा? तांबा और मिश्र धातु कांसा। इसमें 90% टिन और 10% तांबे को मिला करके कांसे का निर्माण किया गया था। ठीक है बेटा? कांसा बनाया गया था बेटा। बात करते हैं हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे परिचित नहीं थे बेटा? लोहे से। बहुत बढ़िया। लोहे से परिचित नहीं थे। किससे नहीं? लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे बेटा? लोहे से। आगे चलते बेटा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक युग की। किस युग की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक। तो आप कहोगे बेटा कांस्य युग। क्या कहोगे बेटा? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी बेटा? ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी बेटा? क्या कर रहा है क्वेश्चन? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो बेटा कांस्य युग कह दो या ताम्र युग कह दो बेटा। ठीक है ना? तो कांस्य युग की किसकी थी बेटा? कांस्य युग। कांस्य युग। क्योंकि यहाँ पे किसका निर्माण किया गया बेटा? कांस्य का निर्माण किया गया। किसका बेटा? कांस्य का। ठीक है ना? क्योंकि हमें धातु क्या बनाई थी बेटा? कांसा बनाई थी, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते थे। ठीक है ना बेटा? फिर आगे बात करते हैं बेटा हड़प्पा के निवासी। किसकी बात चल रही बेटा? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? बेटा हड़प्पा वासी थे ना, वो क्या खेल खेलते थे? किस खेल में रुचि रखते थे? हाँ बेटा। तो कौन सा खेल है बेटा? शतरंज है। शतरंज। उसके बाद बेटा बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या कह रहे बेटा? हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ग्रीन पद्धति में क्या बेटा? घरों में नगरों के विन्यास के लिए घर बनाते थे, नगर बनाते थे। नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी बेटा बहुत ही सादृश्य व्यवस्था थी। इसमें घर बनते थे और बीच में रोड होती थी। रोडों के दोनों तरफ क्या होती थी बेटा? नालियां होती थी। बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था थी पहले की। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति बनाते थे? तो बेटा इसको कहते ग्रीड पद्धति। ठीक है ना बेटा? ग्रीड पद्धति
इसी प्रकार आपके क्वेश्चन 20 खत्म होते हुए और आगे की ओर चलते हैं फिर अपन बेटा, और आगे करेंगे। इनको नोट करते जाना, नोट सुनाते रहना बेटा, ठीक है ना, क्रम से नोट सुनाते रहेंगे और इनको याद करते रहेंगे, यही आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन। इनको सभी को बारीकी से याद करते रहें, ठीक है ना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की बात आती है बेटा, हड़प्पा के निवासी मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे? पहले के जमाने में जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन पर कैसा रंग करते थे, किस कलर को प्रयोग करते थे? लाल। तो क्या करते थे बेटा? लाल रंग का। लाल रंग का प्रयोग करते थे। किसका बेटा? लाल रंग का। लाल रंग। अगली बात, अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। बेटा कौन सी सभ्यता बेटा? समकालीन, मतलब इसी के समान दूसरी कोई सभ्यता। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो बेटा रंगपुर कहाँ स्थित है बेटा? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा कालीन मोहरों का, जो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी, हड़प्पा के समय में जो मोहरें बनाई गई थी उनका, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार, यानी कि उसकी आकार आकृति जो है मोहरों की वो कैसी हुआ करती थी बेटा? कैसी हुआ करती थी? तो आपका बेटा त्रिभुजाकार हुआ करती थी। कैसी होती थी बेटा? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बेटा, त्रिभुज के आकार की आकृति होती थी मोहरों की। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की। किसकी पूजा करते थे? शिव की। शिव की पूजा करते थे। और इसके आगे और जुड़ दिया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप कहोगे सर जॉन मार्शल ने। किसने किया बेटा? सर जॉन मार्शल, ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है हड़प्पा की जो लिपि है बेटा, किसकी? हड़प्पा की जो लिपि है, हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा वासियों ने लेख लिखे थे, उनको आज तक कोई पढ़ नहीं सका बेटा। तो वो लिपि कौन सी थी? पढ़ नहीं पाई वो लोगों ने। तो हड़प्पा लिखा तो था मैंने। तो हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की लिपि थी? हड़प्पा काली लिपि किस प्रकार की थी? तो आपका बेटा भाव चित्रात्मक। कैसी थी बेटा? भाव चित्रात्मक। किस प्रकार की थी बेटा? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी बेटा? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है ना बेटा। ठीक है ना बेटा, कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब कल इसके मैं क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, ठीक है ना। पहले 5 मिनट में क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे कल, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना बेटा। इसलिए इसको याद करके आए। इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको डेली पूछे जाया करेंगे, जो आपको डेली बताना है, उसके बाद आगे बढ़ा करेंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, धन्यवाद। और आगे बेटा इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें बेटा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। धन्यवाद।